बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल ICPHSRY के। आज हम क्लास फर्स्ट ईयर फार्मेसी टेक्नीशियन में सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे विटामिन चैप्टर। और विटामिन चैप्टर में आज हमारा टॉपिक है विटामिन डी, और ये विटामिन डी का फर्स्ट लेक्चर है। और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, सिनोनिम एंड केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ विटामिन डी। और आज के लेक्चर का रेफरेंस है आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 75 का। तो विटामिन डी अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो सबसे पहले तो ये कि ये डिस्कवर किया था एडवर्ड मेलनबे ने इन 1918। और इसके अलावा अगर आपको याद हो तो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, जो हमारा इंट्रोडक्शन था विटामिन के चैप्टर का। उसमें हमने ये कहा था कि विटामिन्स दो तरह के होते हैं, फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। तो फैट सॉल्युबल विटामिन में हमने क्लासीफाई किया था विटामिन ए, डी, ई एंड के को। 4 विटामिन ऐसे हैं जो कि फैट सॉल्युबल हैं, जिसमें है विटामिन ए, डी, ई एंड के। तो आज हमारा सेकंड फैट सॉल्युबल विटामिन है, क्योंकि हम विटामिन ए कर चुके हैं इससे पहले। तो विटामिन डी फैट सॉल्युबल विटामिन है। इट्स डेफिशिएंसी में कॉज रिकेट्स। अगर इसकी बॉडी में कमी हो जाए तो इसकी कमी की वजह से जो बीमारी होगी उसको कहते हैं रिकेट्स। अगर वो बच्चों में है तो वो चिल्ड्रन में है तो वो कहलाएगी रिकेट्स। अगर वो अडल्ट में है तो कहलाएगी ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियो जो टर्म है ये रिलेट करता है बोन से, और मलेशिया कहते हैं सॉफ्टनेस को। तो बोन्स का सॉफ्ट हो जाना ऑस्टियोमलेशिया कहलाता है। ये आपके सामने फिगर है रिकेट्स की, जो कि बच्चों में होती है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होती है। इसमें होता क्या है, इसमें हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, उनकी ग्रोथ सही से नहीं होती। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑस्टियोमलेशिया वही रिकेट्स जो कि अडल्ट में है तो कहलाएगी ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया का मतलब यही है सॉफ्टनेस ऑफ बोन, क्योंकि बोन्स की जब बोन में जो डिपोजिशन है कैल्शियम की और फास्फोरस की वो नहीं होती, मिनरलाइजेशन नहीं होती, जिसकी वजह से बोन्स जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होती। तो बोन सॉफ्ट रहती हैं। अगर ये बीमारी बच्चों में होगी तो कहलाएगी रिकेट्स, और सेम यही अगर अडल्ट में होगी तो कहलाएगी ऑस्टियोमलेशिया। ये आपके सामने फिगर है दूसरी। इसमें आप वैसे इसमें होगा क्या कि हड्डियाँ टेढ़ी भी रह जाती हैं, और जो अलग अलग जो पोस्चर्स हैं वो टेढ़े रह जाएंगे। वो हम बाद में देखेंगे कि किस तरह से हड्डियाँ टेढ़ी रह जाती हैं, वो डेफिशिएंसी में है हमारे पास। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो टांगे हैं वो टेढ़ी हो जाती हैं, जो पाँव हैं वो टेढ़े हो जाते हैं। और अगर आप इस स्ट्रक्चर को गौर से देखो तो जो ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है वो शो कर रहा है कि नॉर्मल को, जो नीचे वाला है वो शो कर रहा है ऑस्टियोमलेशिया रिकेट्स के स्ट्रक्चर की बोन्स को। अगर ऐसी स्ट्रक्चर होगी तो आप देख सकते हैं कि जो इसमें पोरोसिटी है, जो इसमें पोर्स हैं, जो होल्स हैं या सुराख हैं वो ज़्यादा हैं, तो ये ज़्यादा सॉफ्टनेस ऑफ बोन हो जाती है। फिर है सिनोनिम्स। सिनोनिम्स क्या क्या होते हैं, हम विटामिन डी को और दूसरे कौन कौन से नाम से बुला सकते हैं। तो फर्स्ट वन इज़ दी कैल्सीफिरोल, सेकेंड वन इज़ दी एर्गोस्टिरोल। ये कैल्सीफिरोल और एर्गोस्टिरोल, इसके केमिकल जब हम स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, कि इसकी केमिस्ट्री पढ़ेंगे, तो आपको तब ज़्यादा अच्छे से याद हो जाएगा कि कैसे इसके ये दो नाम हैं। एक है कैल्सीफिरोल, दूसरा है एर्गोस्टिरोल। ये दोनों नाम इसके क्यों हैं। थर्ड वन जो है वो नाम है एंटी रिकेटिक विटामिन। मतलब ये कि ऐसा विटामिन जो कि रिकेट्स की बीमारी को दूर करता हो। यानी कि हमने इससे पहले पढ़ा कि इसकी डेफिशिएंसी से, इसकी कमी से हो जाती है रिकेट्स। तो अगर इसका हम इनटेक करवाएंगे तो रिकेट्स दूर हो सकती है, इसीलिए इसका सिनोनिम है एंटी रिकेटिक विटामिन। और ये जो विटामिन है ये विटामिन डी स्टीरॉयड इन नेचर है। और अगर हम इसकी केमिकल स्ट्रक्चर देखें तो ये कुछ इस तरह से केमिकल स्ट्रक्चर है। आपने इसकी केमिकल स्ट्रक्चर याद नहीं करनी है बिल्कुल भी, लेकिन जैसे हमने विटामिन ए की स्ट्रक्चर को हल्का सा टच किया था वो ये देखने के लिए कि वो स्ट्रक्चर कैसी है और किस चीज़ की। अगर आप इस भी केमिकल स्ट्रक्चर को देखें, आपको नीचे नज़र आएगा विटामिन D2 एंड D3। मतलब ये कि हम आगे फर्दर पढ़ेंगे कि ये विटामिन और अलग अलग किस्मों के होते हैं, कितनी तरह के होते हैं और उनके अलग अलग फंक्शन होते हैं। इस वक्त आपके सामने जो दो स्ट्रक्चर हैं वो विटामिन D2 और विटामिन D3 की हैं। अगर आप उन दोनों स्ट्रक्चर को गौर करें तो आपको एक ख़ास पैटर्न, एक ख़ास न्यूक्लियस नज़र आएगा, जो कि हमने स्टीरॉयड में पढ़ा था। बहुत दफ़ा हमने पढ़ा है कि जो भी स्टीरॉयड स्ट्रक्चर्स होती हैं तो उसमें इस तरह से रिंग्स होती हैं। इस तरह से जो है ये 4 रिंग्स होती हैं। तो ये 4 रिंग्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं, जिसमें से 3 रिंग्स जो हैं वो ऐसे 6 मेंबर्ड और एक 5 मेंबर्ड होगी। तो यही इसी तरह से जो डिराइव हुए और दूसरे कंपाउंड होंगे स्टीरॉयड के जितने भी, तो उसमें ऐसा न्यूक्लियस होगा।
तो विटामिन डी भी याद रखिएगा, एक तो उसका पॉइंट ये कि ये स्टेरॉइड नेचर का है, और इसमें हमने जो 2 विटामिन डी पढ़ने हैं वो विटामिन डी 2 और विटामिन डी 3 होंगे, और इसका जो सिनोनिम है आपने वो याद रखना है। फिलहाल आप याद कर लो एंटी रिकेटिक विटामिन, बाकी जो कैल्सीफेरोल और एर्गोस्टेरोल हैं वो जब हम फर्दर केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे और ज़्यादा डिटेल में पढ़ के इजीली याद हो जाएंगे। तो हम इसके बाद जो फर्दर टॉपिक्स हैं वो इंशाल्लाह पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।